पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम अध्याय पहला तीसरा स्कंध श्लोक संख्या 20। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावच्छशास क्षितिमेकचक्राम् एकातपत्रामजितेन पार्थः। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं विदुर जी का तीर्थ स्थानों का भ्रमण। अभी प्रभास क्षेत्र, ये जो सारे क्षेत्रों का राजा माना जाता है, वहाँ विदुर जी पहुँचे। प्रभास क्षेत्र में क्या हुआ था? यदुओं ने आपस में संघर्ष करके एक दूसरे को मार डाला और वो भगवत धाम चले गए थे। और भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर अपना माया शरीर त्याग करते हुए प्रभास क्षेत्र से ही भगवत धाम चले गए थे। तो प्रभास क्षेत्र का ही विशेषता है। तो प्रभास क्षेत्र में जब पहुँचे उस समय किसका राज्य चल रहा था? यानी वो तीर्थ स्थान में कितना देर तक भ्रमण कर रहे थे, समझ रहे हो? युद्ध के पहले हुआ था ना, दुर्योधन ने हकल दिया बाहर। अब युद्ध हो चुका है, उसके बाद युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं, एक छत्र सम्राट पूरे भारतवर्ष के। उस समय की अभी बात चल रही है। तो इस प्रकार इतना तीर्थ स्थान में भ्रमण किया कि उनको पता ही नहीं था डिटेल में कि भगवान श्री कृष्ण भगवत जा चुके हैं, यदुवंश कुरुवंश कितना नाश हो चुका है, कुछ नहीं मालूम था विदुर को, क्योंकि तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों ऐसे कुछ ऐसे ट्विटर या क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, वो सब नहीं था। तो इसलिए अभी वो पहुँचे हैं प्रभास क्षेत्र। और युधिष्ठिर महाराज सम्राट है किसके? भारत खंड के नहीं, भारत वर्ष के, यानी पूरे पृथ्वी के राजा हैं। और भारतवर्ष में उन्होंने एक सैन्य शक्ति और एक ध्वजा, इसके अंडर पूरे प्रदेश को लाया था। इसका अर्थ है कि भारतवर्ष जो है एक समय पूरे पृथ्वी का एक संध राज्य था। एक ही राजा होता था और बाकी सारे उसके अंडर सेवा करते थे। एक सैन्य शक्ति का महत्व क्या है कि तुम्हारे साथ कंपटीशन करेगा कौन? अगर पूरे वर्ल्ड का एक ही आर्मी है तो बाकी सब वो तो छोटे छोटे हो गए ना उसके सामने। वन सिंगल आर्मी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो जो भी कोई उपटसुम्ब आ जाएगा, बोलेगा कि मैं अभी बगावत करता हूँ, उसको दबाना एक सेकंड में संभव है। उसको कहते हैं एक सैन्य शक्ति और एक ध्वजा। ऐसे यूनाइटेड नेशंस के जैसा नहीं, हर साल 156 167 कंट्रीज़ के फ्लैग्स बढ़ते जा रहे हैं और वो कॉल देख, उसका नाम क्या दे के रखा है? यूनाइटेड नेशंस। अरे हर साल फ्लैग्स बढ़ कैसे सकते फिर तुम्हारे? सारे डिसयूनाइटेड नेशंस है ना।
तो ऐसे नहीं था उस समय। तो ये 5,000 वर्ष पूर्व की बात है कि ऐसा हमारा स्थिति था भारत का। और विश्व का इतिहास भूतकाल में अगर हम जाएंगे तो 2000 पहले तक का थोड़ा बहुत वर्णन कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन उसके पहले वाले 3000 साल क्या हुआ था उसका वर्णन इतिहास में नहीं मिलता। आप अपने टेक्स्ट बुक पढ़ के देखो, सब गेस वर्क चल रहा है, ऐसा हुआ था, मे बी, परहैप्स, ऐसे वर्णन करते हैं वो लोग। वो इतिहास आपको भागवत में मिलेगा, वो इतिहास आपको हमारे भविष्य पुराण में मिलेगा, क्या हुआ कैसा हुआ। तो अभी भी एक ऐसा प्रयास चल रहा है अलग अलग देशों का कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, और ये सब अलग अलग देशों का अलग अलग जो चल रहा है उसको सब बंद करा के एक वन वर्ल्ड इकोनॉमी, वन वर्ल्ड कंट्रोल या वन वर्ल्ड सिस्टम लाने का। लेकिन वो प्रयास कैसा है, वो सबके हित में नहीं है, वो कुछ विशेष लोगों के हित में ही वैसा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर का राज्य ऐसा नहीं था। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे आने के लिए उत्सुक है, लेकिन उसके लिए उन्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, तभी वह एक विश्वव्यापी राष्ट्र बना सकते हैं, अगर भगवान कृपा देंगे तो। तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयं संस्पर्धया दग्धमतानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं। प्रभास तीर्थ में स्नान करते समय उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण, गुस्से में आने के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। जंगल में कभी कभी बांस की लकड़ी एक दूसरे पर घिसती है, उसमें से अग्नि प्रज्वलित होता है, फिर वो बम्बू आग पकड़ लेता है और ऐसे करते करते सारा वन जो है वो आग के चपेट में आकर नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो ओरिजिनल एक कहीं घर्षण हुआ था वो किसके कारण हुआ, वो किसने शुरू किया, वो कोई पता नहीं करा सकता। ऐसे ही कभी कभी बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े राजा लोग नष्ट हो जाते हैं ये युद्ध की परस्पर संघर्षमय भूमिका में। इसके बाद वे पश्चिम की ओर गए, यानी प्रभास क्षेत्र कहाँ है, गुजरात, पता है ना, वहाँ से और थोड़ा पश्चिम की तरफ वो चलने लगे। पश्चिम की ओर बढ़ते गए कहाँ तक, जहाँ सरस्वती नदी बहती है, यानी 5000 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी प्रकट अवस्था में थी, अभी वो भूमिगत हो गई है, नीचे से बहती है, जमीन के नीचे से। सैटेलाइट इमेजरी में वो दिखाई देता है कि पानी का जो स्रोत है वो अभी जमीन के नीचे से है। तो इस प्रकार ये जो जगह है, ये कौन सा जगह है, ये पूर्व पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान जो अभी है उसका पूर्व भाग, वहाँ तक वो सरस्वती का पात्र था। कौरव तथा यादव दोनों गण विदुर के संबंधी थे। बंधुघाती युद्ध के कारण उनका सर्वनाश हो गया था, और जंगल में जैसे कोई आग लगाने जाता नहीं है, लेकिन अपने आप ही बीच में संघर्ष हो जाता है बांसों के बीच, और जंगल जल जाता है। इसी तरह संसार में मेरा तेरा रूपी एक बड़ा जंगल निर्माण करके रखा है हमने। उस जंगल का नाम क्या है, मेरा तेरा। ये मेरा है, वो तेरा है, ऐसा वाला एक जंगल बना के रखा है हम सब ने। और माया के द्वारा मोहित बद्ध जीव क्या करते हैं, कभी कभी उग्र आवेश में आ जाते हैं। कौन सा टॉपिक लेके, कि कितना मेरा और कितना तेरा है ये टॉपिक लेके। और जब ये युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है उनके बीच में, तो सारे संसार में फैलकर वो विश्व युद्ध का स्वरूप ले लेती हैं। कितने करोड़ों लोग मरते हैं उसमें। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें कितने लोग मरे, 6 करोड़ 8 करोड़ तक लोग, क्या लोक संख्या है वो।
और अभी अगर तीसरा युद्ध हुआ तो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मरेंगे। क्यों? क्योंकि इतना प्रगत हो गए ना हम लोग मारने में। मृत्यु के लिए टेक्नोलॉजी इतना प्रोग्रेस किया हुआ है, किस किस तरीके से हम लोगों को मार सकते हैं। बायो वेपन्स, केमिकल वेपन्स, न्यूट्रॉन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, तो लोगों को नष्ट करने की तकनीक में बहुत विकास कर दिया हमने। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जगत का जो पॉपुलेशन है 30 to 35% से कम हो जाएगा। 8 बिलियन है ना अभी करेंटली, उसका 35% कितना होता है? 28 करोड़ नहीं, 2.8 करोड़, 2.8 करोड़ लोग मारे जाए, 2.8 बिलियन, सॉरी 2.8 बिलियन लोग मारे जाएंगे 8 में से, अगर ऐसा हुआ तो। यानी इतना भयंकर अवस्था किसके कारण? मेरा तेरा के कारण। तो अगर जंगल में आग लग जाए तो उसको बुझाने का तरीका क्या है? फायर ब्रिगेड को बुलाओ। क्या फायर ब्रिगेड बुझा सकता है उसको? नहीं। बारिश आएगी, वर्षा आएगी तो ही वो दावाग्नि बुझ सकती है। ऐसे ही जगत में जो संघर्ष में परिस्थितियां बन रही है धीरे धीरे, आंतरिक कलह देशों देशों में, राज्यों राज्यों में, धर्मों धर्मों में, वर्ण वर्ण में, इतने प्रकार के भेद करके रखे हैं हमने, वो सब तभी नष्ट होंगे जब जो चैतन्य चंद्र है, या क्या कल का था, अकारण करुणा वरुणालय चैतन्य महाप्रभु, वो जब अपनी कृपा की वर्षा करेंगे तब ये सारे संघर्ष मिट जाएंगे। तो पहली बार प्रभास में विदुर जी को पता चला कि मेरे दोनों साइड के लोग मर चुके हैं। कौन से? कौरवों के साइड के भी और यदुओं के साइड के भी। उन्हें बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते सरस्वती नदी के तट पे पहुंच गए। तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथो रथाग्ने रसतिश्च वायो तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे। सरस्वती नदी के तट पर यह 11 तीर्थ स्थल है या थे। उनके नाम है त्रित, उशना, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह तथा श्राद्धदेव। विदुर जी यहाँ सब गए, सब जगह पर, और ठीक से कर्मकांड किए। यानी जो भी एंसेस्टर्स के लिए तिलांजलि, जलदान, तर्पण इत्यादि करना होता है, तो उनको सबको, आत्माओं को शांति मिले, इसके लिए उन्होंने विशेष कर्मकांड संपन्न किए। अन्यानि चेह द्विजदेव देवै कृतानि नाना यतनानि विष्णो प्रत्यङ्मुख्यान्कित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। ये पाकिस्तान का वर्णन चल रहा है, यू शुड नॉट फॉरगेट। जो अभी भारत का प्रदेश नहीं माना जाता, विदुर जी वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ उन्होंने ये सारे हमारे वैदिक संस्कृति के कार्य संपन्न किए। इसका मतलब क्या है? वहाँ पर कभी वैदिक सभ्यता पूरी थी 5000 साल पहले। वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर थे। ये मंदिर भगवान के मुख्य मूर्तियों से, प्रतीकों से अंकित थे, और यदि आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। यानी पूरा जो स्थिति थी पंजाब और ईस्ट पाकिस्तान की, वो उस समय ऐसी थी कि मानव समाज के 4 सामाजिक वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आध्यात्मिक प्रयाग, ये सारे वहाँ विभाजित होकर अच्छे से अपना सिविलाइजेशन चला रहे थे इस प्रदेश में। और यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म की संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाई गई थी, जो वहाँ विद्यमान थी। इसलिए वहाँ रहने वाले द्विजों को क्या कहते थे? देव। इतने पावरफुल ब्राह्मण से हो। यानी
चंद्रलोक से ऊपर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको देव कहते हैं। दिव्य का अर्थ होता है जिनकी स्थिति दिवी यानी तेजोमय ऐसे लोकों में है, उनको देव ऐसे कहा जाता है। तो जो देव चंद्रलोक के ऊपर वाले रहिवासियों को कहा जाता है, वही नाम पृथ्वी के द्विज यानी ब्राह्मणों को दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनका इतना चेतना का स्तर था या कार्य का स्तर था। तो द्विजदेव तथा देव दोनों ही विष्णु के विविध स्वरूपों वाले, जैसे गोविंद, मधुसूदन, नृसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थसारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते थे। भगवान के असंख्य रूप है और एक दूसरे से वो सारे रूप अभिन्न है। जैसे विष्णु के 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म, तो उसमें कौन से हाथ में कौन सा पकड़ा है उसके अनुसार उनके 24 रूप हो जाते हैं भगवान के। जो हम 24 नाम लेते हैं ना आचमन करते समय, वो वही नाम है। तो इस प्रकार ये विष्णु मंदिरों के शिखर पर चक्र का प्रतीक रहता था। लोग दूर से भी प्रतीक को देखकर जानते थे कि किसका मंदिर है, इतना टेक्नोलॉजी विकसित था। और इतना ही नहीं, केवल वो चक्र का दर्शन करने मात्र से वो श्री विग्रह को देवा दर्शन करने की या सेवा करने की जो सुकृति है वो प्राप्त होती थी। तो आज भी भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो वही शैली चलती आ रही है जो 5000 वर्ष पूर्व थी। वही स्थापत्य कला, शिल्पकला, मंदिर बांधने की कला अभी भी मौजूद है। और कुछ नास्तिक लोग क्या कहते हैं कि अरे मंदिरों का निर्माण तो बाद में हुआ, पहले तो सिर्फ यज्ञ थे। अरे नहीं, मंदिरों में 5000 वर्ष पूर्व पहले भी मंदिर थे, ऐसा नहीं कि अभी अभी हुआ ये सब। तो ये भी वर्णन आ रहा है कि मूर्ति पूजा जो है, भगवान के श्री विग्रहों को स्थापन करना और उनकी आराधना करना, ये भी कितना पुरातन साइंस है, विज्ञान है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये सब क्या है ना, रिचुअलिज्म, ये बाद में आया, वेदों के समय नहीं था, ये बाद में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। नहीं, वैदिक सभ्यता के पहले पहाट डॉन से लेके तब अब तक ये चलता आया है कल्चर। तो मूर्ति भंजक लोग जो होते हैं उनको ये मंजूर नहीं है। उनको लगता है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये बुत परस्त बोलते हैं वो लोग। हम किसी भी चीज़ को ऐसे पत्थर क्या रत्नों का या पेंटिंग का मूर्ति बना शेप्स आकृति बनाकर उसको पूजा नहीं कर सकते, ऐसे वो लोग मानते हैं। तो हाँ, भौतिक रूप से नहीं मान सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है तो, लेकिन जो वेदों में वर्णन किया है उस पद्धति को पालन करके स्थापित किए जाते हैं, उन विग्रहों को हमें मानना चाहिए। ततस्तु अतिवर्ज्य सुराष्ट्रम रुद्धम सौवीर मत्स्यान् कुरुजांगलांश्च कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांत जैसे सूरत, सौवीर, मत्स्य, वहाँ से होकर कुरु जांगल नामक विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई, यमुना के तट पर। एक क्या बात विशेष है यहाँ पर? नहीं, वो बाद में। धनवान प्रांत यानी 5000 वर्ष पूर्व इतना वेल्थ था भारत के पास, इतना धन था, उसकी गिनती नहीं हो सकती। ऐसे मंदिरों को या सिस्टम्स को चलाने के लिए, गुरुकुल इत्यादि, इतना प्रचुर मात्रा में धन देते थे लोग। और फिर वो ऐसे सरस्वती नदी के तट पे जाके नीचे उतरकर गुजरात में सूरत वगैरह, सौवीर, मत्स्य, और मत्स्य से करते हुए पुनः पश्चिमी भारत की ओर से यमुना की तरफ चले गए और वहाँ उद्धव से मिले।
वृंदावन जो है ये तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना गया है। 84 कोश ब्रज परिक्रमा, और उससे भी बढ़कर बड़ा है वो मथुरा मंडल, उसको कहते हैं। यह सबसे महान तीर्थ माना जाता है पृथ्वी का। यह भूभाग इतना पवित्र है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जन्म लिए। उन्होंने बहुत बार यहाँ पर चलकर अपनी यात्रा की इस पार्ट में। इतना ही नहीं, ब्रज में तो लीला की ही, मथुरा जाके अपने कंस मामा को उसका वध करके वहाँ पर भी लीलाएं की। तो इसीलिए भक्त लोग उस भूभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन आज भी कर सकते हैं। अगर कोई भक्त उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की खोज करेगा धाम में जाकर, तो आज भी भगवान उसे दर्शन देने के लिए वहाँ मौजूद है। ऐसा कैसे है, कोई कहेगा। तो जो शुद्ध भक्त है ये इसका अनुभव करते हैं। अभी भी हम फिलोसॉफिकली समझ सकते हैं, दार्शनिक रूप से, कि भगवान कृष्ण और उनकी स्मृति, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हम कृष्ण का स्मरण करते हैं तो साक्षात कृष्ण हमारे साथ उपस्थित हो जाते हैं। और इसीलिए हमें भगवत चेतना में वृंदावन में जाकर कृष्ण की प्रामाणिक खोज करनी चाहिए। ऐसा करने से कृष्ण जरूर हमें दर्शन देंगे। प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयंती। विलोकयंती मतलब देख सकोगे आप। तो विदुर और उद्धव दोनों भी बड़े पहुंचे हुए भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं। और ये अत्युत्कट प्रेम के कारण जब वे एक दूसरे से मिले यमुना के तट पर, तो आप विचार कर सकते हो उन्हें कितना हर्ष हुआ रहेगा एक दूसरे को मिलकर। स वासुदेवानुचरं प्रशांतं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद् भगवत प्रजानाम। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। विदुर आयु में बड़े थे, उद्धव छोटे थे। तो विदुर ने जब उनको आलिंगन करना चाहा तो उद्धव जी ने अपना शीश झुका लिया उनके छाती में और फिर आलिंगन किया उनको। तो अभी कोई कहेगा कि अरे पहले तो सुन के आया ना वो प्रभास क्षेत्र में क्या हुआ है वो, क्योंकि प्रभास वालों ने बताया रहेगा क्या क्या हुआ है। तो ये वापस क्यों पूछ रहे हैं कृष्ण के घर वाले कैसे हैं, उद्धव जी से वापस क्यों पूछ रहे हैं? यह जिज्ञासा अजीब लगती है क्योंकि श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार कि यदुवंश के भी सारे लोग नष्ट हो चुके हैं, कुरुवंश के भी नष्ट हो चुके हैं, यह विदुर के लिए एक आघात था। इट वॉज अ शॉक। अतीव उत्कंठावश उन्होंने पुनः एक बार पूछा। ये उनकी जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक थी, साइकोलॉजिकल थी, ये प्रैक्टिकल नहीं थी, व्यावहारिक नहीं थी। जैसे कभी कभी कुछ हादसा हो जाता है ना, तो आदमी को इतना झटका बैठता है, उसको विश्वास ही नहीं होता क्यों हो गया करके, वो बार बार उसी व्यक्ति के बारे में पूछता रहता है। जैसे मेरी हाल में एक मासी थी, वो गुजर गई, और जब वो गुजर गई तो उसका जो बेटा है उसको इतना आसक्ति है अपने माँ के प्रति और इतना प्रेम है और इतना वो उसके साथ उठा बैठा है कि वो गुजर जाने के 10-15 दिन बाद भी कभी कभी वो भूल जाता था कि मेरी माँ नहीं है अभी। वो ऐसे चिल्लाता था जैसे आप घर में चिल्लाते ना, मम्मी पानी ला के दो मम्मी ये करो वो करो। फिर 10 मिनट कोई रिप्लाई नहीं आता था, फिर उसको समझ में आता था अरे मम्मी तो है नहीं अभी, वो तो चली गई। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल। तो ऐसे विदुर जी के साथ भी ऐसा था, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कृष्ण चले गए, यदुवंशी चले गए, सब वो लोग चले गए, अभी कोई बचा ही नहीं है यहाँ पे पृथ्वी पर। तो इस अवस्था के कारण वो ये प्रश्न पुनः पूछ दिए उद्धव जी को कि कृष्ण कैसे हैं, उनके घर वाले कैसे हैं।
कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्यं पादात् पद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णौ आसात उर्व्या कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेः। कृपया मुझे बताइए कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं ना? दोनों भगवान कौन है? कृष्ण बलराम। तो पूछ रहे हैं कि पुराणों पुरुषौ, दो भगवान कृष्ण बलराम जो पुराण पुरुष हैं, स्वनाभ्य पद्म अनुवृत्तियाँ, अपने ही नाभि से पद्म यानी कमल को उत्पन्न करके जिसको उत्पन्न किए, कौन? ब्रह्मा। उन्होंने जब अनुवृत्तियाँ मतलब इनको अनुरोध किया, ब्रह्मा जी ने कहा अरे ब्रह्मांड का हालत खराब है, वापस आइए, थोड़ा अवतार ग्रहण करके असुरों का नाश कीजिए। ऐसे ब्रह्मा जी ने जब बोला तो वो दोनों वापस आए अवतार ग्रहण करके। किला अवतीर्ण, हाँ, इस प्रकार वे इस जगत में अवतरित हुए। कुशलम विधाय, क्या वो सब कुशल मंगल थे हैं? शूरगेह यानी शूरसेन के घर में। भगवान कृष्ण और बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं हैं। ईश्वर अद्वितीय है क्योंकि वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। यह विधान सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते, उल्टा सारा ब्रह्मांड उनके अधीन रहता है। एक बार हम लोग गए थे आईआईटी के लड़कों को लेके जगन्नाथपुरी, और इतना लंबा वो दर्शन का लाइन था और वो खोल ही नहीं रहे थे दरवाजे। तो एक आईआईटी का लड़का था, अपना दिमाग लगा के पूछता है कि कितना टाइम पे खुलता है ये? तो किसी ने बोला था कि 6 PM को खुलेगा वो दर्शन। तो 6 PM का 8:20 हो गया, तब तक खुला ही नहीं था। तो ये बड़ा इम्पेशेंट हो गया, चिल्लाने लगा जोर जोर से, क्या भारत के सिस्टम्स है मंदिरों में, कुछ भी एक बोलते 1 बजे है, दो खोलते हैं 2-3 घंटे बाद, ऐसा थोड़ी करता है कोई भगवान का सेवा। तो उधर एक पांडा खड़ा था, जगन्नाथ जी का सेवक, उसको जाके बोलता है ये टाइम के हिसाब से नहीं चल सकते क्या हम लोग थोड़ा सा आपके जगन्नाथ जी को सेवा करते समय? तो वो पांडा ने ऐसा जवाब दिया, वो बोला जगन्नाथ टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, टाइम जगन्नाथ के अकॉर्डिंग चलता है। काल चक्र जो वो जगन्नाथ चला रहे, वो उनको काल वाल को फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग जोर जोर से हंसे सब लोग। तो इस प्रकार अगर व्यक्ति को सुखी और संपन्न होना है तो उसे भगवत कृपा प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सम्मति से ही सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे ब्रह्मा जी को भी संसार में कोई भार हो जाता है, वो हटाने के लिए वो किसको पुकारते हैं? कृष्ण बलराम को ही पुकारते हैं। वो खुद क्यों नहीं करते वो हैंडल? क्योंकि उनके बस का ही नहीं वो करना। ब्रह्मा जी के बस का नहीं है कुछ कुछ चीज़ें हैंडल करना, और हम सोच रहे मैं हैंडल कर लूँगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवत कृपा अगर होगी तो बड़े से बड़े समस्या को हम आसानी से हल कर सकते हैं, और कृपा नहीं होगी तो हम कितना भी प्रयास लगाए उसको हम हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विदुर जी सबसे पहले कुशल मंगल किसका पूछ रहे हैं? कृष्ण का। ये कृष्ण कुशल मंगल से तो है, ये उनका प्रेम दिखाता है भगवान के बारे में। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? फूफा, बुआ के पति, आपके अत्या होती है ना, उसके हस्बैंड। और कोई? पाकिस्तान में पहले जैसे मंदिर अभी क्यों नहीं बचे? तो 1300 वर्ष पूर्व जब इस्लाम धर्म का स्थापना हुआ, 1300-1400 वर्ष पूर्व, उन्होंने या तो तलवार की नोक पे या अलग अलग रूप से छल कपट करके अनेक अनेक भूभाग हड़प लिए।
पुरस्वी के, और अपना वंश विस्तार करके वहाँ इस्लाम धर्म की नींव रखी। उसी के चलते धीरे धीरे भारत के अनेक अनेक भाग थे, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश या म्यांमार या मतलब पार फिलीपींस तक हमारा भारत के लोगों का विस्तार था उस समय, इस्लाम आने से पहले। वो धीरे 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 इन आक्रांताओं के चलते कम हो गया। दो मुख्य कारण है उसके, एक है हिंदू अहिंसक बन गए और दूसरे वो एकजुट नहीं रहे। सो कॉल्ड नॉन वायलेंस एंड सो कॉल्ड पॉलिटिक्स, आई वॉन्ट टू बी सुपीरियर टू अदर्स। तो ये इसके कारण वो धीरे 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 नष्ट हो गए। हाँ, महाराष्ट्र तक भी आए थे वो, लेकिन मराठों ने बहुत अच्छा तगड़ा लोहा लिया तो भाग गए वापस। कुरुजांगल प्रदेश, एक मैं थोड़ा रिसर्च करके लाता हूँ भारत का नक्शा जो उस समय का था। हम जो अभी नाम बोलते हैं वो और उस समय के नाम जो है उसमें क्या कनेक्शन है अभी तब समझ में आएगा। है मेरे पास में। यस। हम देख सकते हैं कि कृष्णा का बगरदान चले गए, उसको कितना सेपरेशन फील हो रहा था। अभी हमको चांस मिल रहा है कृष्णा का नाम रखने का, हम नकार हरि बोल। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।